अक्सर माता पिता अपनी बेटी का विवाह संपन्न परिवार में करवाना चाहते हैं ताकि उसे कोई तकलीफ ना हो, मगर कई बार वे भी धोखा खा जाते हैं और अपनी बेटी की किस्मत समझकर अपने आप को और बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं। अब इसका एक उदाहरण आपके सामने है। ऊंचे घर में ब्याही बेटी। एक शहर में एक सुखी परिवार रहता था। वह परिवार बहुत ही धार्मिक स्वभाव का था। उस परिवार में पति पत्नी और उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा था। बड़ी बेटी का नाम स्नेहा था। स्नेहा बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवती थी। माता पिता ने अपनी बेटी स्नेहा का विवाह उसी शहर के एक ऊंचे परिवार में करवाया था। शादी में माता पिता ने अपनी बेटी को बहुत सारा पैसा, गहने आदि दिए। स्नेहा के पति का नाम रमेश था। रमेश के दादा परदादा जमींदार कहलाते थे। उस समय उनके पास बहुत धन धान्य था। रमेश कोई काम नहीं किया करता था। उसने अपने पुरखों की जायदाद जुआ, मदिरा आदि में धीरे धीरे खत्म कर दी थी। रमेश के परिवार वाले रईसी का झूठा दिखावा किया करते थे। शादी के पहले दिन से ही रमेश स्नेहा को मारता पीटता और उसे माता पिता के घर जाने की मनाही थी। घर में उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया जाता। रमेश अपने मित्रों के सामने अपनी पत्नी को मारता पीटता और उनके साथ बैठने को कहता। स्नेहा उसकी यह बात नहीं मानती थी, क्योंकि वह वहां बैठकर सभी मित्रों के साथ मदिरा पान व जुआ खेला करता था। व्यापार में नुकसान के नाम पर स्नेहा के माता पिता से लाखों रुपए मंगवाया करता था। आखिरकार रमेश के घर कई कर्जदार आने लगे। कर्जदारों के डर से वह विदेश चला गया। कई सालों तक वह विदेश में रहा। उसने स्नेहा की कोई खोज खबर नहीं ली। एक दिन स्नेहा भी उससे मिलने विदेश गई। वहाँ वह क्या देखती है कि रमेश दूसरी शादी करके किसी दूसरी औरत के साथ रहता है। स्नेहा ने वहां दूसरी पत्नी के रूप में नौकरानी बनकर रहना स्वीकार किया। वहां उसने एक बेटी को जन्म दिया। अत्याचार ज्यादा होने पर वह उस घर से बाहर आ गई और एक छोटी सी नौकरी करने लगी। उस नौकरी से उसने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे एक डॉक्टर बनाया। आज वह लड़की एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। धन्य है फूलों सी नाजुक बेटियां।